नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 2011 की भारतीय जनगणना के बारे में। ये कोई मामूली गिनती नहीं थी। ये उस समय दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा काम था। मतलब 1.2 अरब लोगों की कहानी को समझने की एक जबरदस्त कोशिश। तो चलिए इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। तो बात है साल 2011 की। भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी घोषणा की और बस यहीं से ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई। ये एक ऐसा ऐलान था जिसका मकसद था देश के हर एक कोने में हर नागरिक तक पहुंचना। तो ये जो महान गिनती थी, ये शुरू कैसे हुई? चलिए अब इस पूरे विशाल अभियान के दिल में उतरते हैं और जानते हैं कि इसका असल मिशन क्या था और हाँ, इसका चेहरा कौन बना। देखिए, इस पूरे काम का एक ही मूल मंत्र था, सबको शामिल करना। और इसी बात का प्रतीक थे एक बहुत ही फ्रेंडली कैरेक्टर, अंकल एन्यूमरेटर। उन्होंने एक तरह से वचन दिया कि हर एक इंसान की गिनती होगी, कोई भी कहीं भी पीछे नहीं छूटेगा। अब जरा अंदाजा लगाइए कि भारत के इतने अलग-अलग इलाकों से ये सारी जानकारी इकट्ठा करने में कितना बड़ा पैमाना और कितनी मेहनत लगी होगी। ये सच में एक अविश्वसनीय यात्रा थी। तो जो एन्यूमरेटर्स थे, यानी गिनती करने वाले, उनकी ये यात्रा शुरू हुई मुश्किल रास्तों से। वो ऊंची ऊंची पहाड़ों पर चढ़े, सिर्फ ये पक्का करने के लिए कि वहां रहने वाला हर इंसान इस गिनती का हिस्सा बने। और पहाड़ों से उतरकर ये यात्रा पहुंची देश के बड़े बड़े ग्रामीण इलाकों में, जैसे कि बिहार के गांव। ये वो जगह हैं जहां भारत की एक बहुत बड़ी आबादी रहती है। इसके बाद कहानी का रुख हुआ घनी आबादी वाले हलचल भरे शहरों की तरफ। अब यहाँ चुनौती बिल्कुल अलग थी। लाखों लोगों के बीच हर घर तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। और फिर आखिर में ये यात्रा देश के लंबे चौड़े तटीय इलाकों को कवर करते हुए खत्म हुई। इससे पता चलता है कि ये गिनती कितनी ज्यादा व्यापक थी, जिसने देश के हर हिस्से को छुआ। एन्यूमरेटर्स हर घर में बहुत ही विनम्रता से कुछ आसान लेकिन बहुत जरूरी सवाल पूछते थे। इन सवालों का सीधा सा मकसद था हर घर से जरूरी जनसांख्यिकीय जानकारी इकट्ठा करना। तो महीनों की जबरदस्त मेहनत के बाद अब समय था उन आंकड़ों को देखने का जो इस महाअभियान से निकल कर आए थे। ऐसा समझिए जैसे कोई बहुत बड़ा डिजिटल बोर्ड अचानक से रोशन हो गया हो। और ये रहा पहला बड़ा आंकड़ा। 2011 में भारत की कुल जनसंख्या थी 1.21 अरब। जी हाँ, 121 करोड़। ये इतनी बड़ी संख्या है कि इसका एक बड़ा हिस्सा तो सिर्फ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में ही रहता था। अब इसमें एक और दिलचस्प बात देखिए कि कुल जनसंख्या को पुरुषों और महिलाओं में कैसे बांटा गया। आंकड़े बताते हैं कि 62.3 करोड़ पुरुष और 58.7 करोड़ महिलाएं। अगला जरूरी आंकड़ा था साक्षरता दर। 2011 में भारत की 74% आबादी पढ़ लिख सकती थी। ये किसी भी देश के सामाजिक विकास का एक बहुत बड़ा संकेत होता है। ये नंबर दिखाता है लिंगानुपात, मतलब सेक्स रेशियो। इसका मतलब ये है कि 2011 में हर 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं थीं। समाज का संतुलन समझने के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो राष्ट्रीय आंकड़े हैं, ये हमें किसी भी राज्य के अंदर की गहरी जानकारी भी देते हैं। जैसे बिहार को ही ले लीजिए, वहाँ जनसंख्या 10.4 करोड़ थी और साक्षरता दर 61.8%। इन आंकड़ों से पता चला कि विकास योजनाओं में कहाँ और सुधार की जरूरत है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं ये समझने के लिए कि आखिर ये आंकड़े इतने जरूरी क्यों हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये तो किसी भी देश की तरक्की की नींव होते हैं। जैसा कि किसी समझदार बुजुर्ग ने कहा होगा, जनगणना का एक सीधा और सरल उद्देश्य है, भाई लोगों को गिने बिना हम आने वाले कल की प्लानिंग कैसे करेंगे। और यह बिल्कुल साफ दिखाता है कि सरकार इन जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल कैसे करती है। इन्हीं से तो तय होता है कि अच्छा, यहाँ स्कूल बनाने हैं, इस इलाके में अस्पताल की जरूरत है, सड़कें कहाँ बननी हैं, और सबसे जरूरी, जो भी संसाधन है वो सब तक बराबर से पहुंचें। तो अब हम अपने आखिरी हिस्से में हैं, जो जनगणना के आइडिया को सिर्फ एक गिनती से कहीं ज्यादा गहरे लेवल पर ले जाता है। मुझे लगता है कि ये इस पूरी कहानी का सबसे शक्तिशाली संदेश है। जनगणना सिर्फ आज का हिसाब किताब नहीं है, ये आने वाले कल को बनाने का एक तरीका है। ये तो एक तरह से देश के सपनों को गिनने जैसा है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। सोचिएगा जरूर
कि अगली जनगणना हमारे देश के बारे में क्या नई कहानी बताएगी। ये एक ऐसी कहानी है जो लगातार आगे बढ़ रही है और हम सब इसका हिस्सा